सिटी प्रेजेंट्स रेडियो सिटी रंगमंच। रेडियो सिटी रंगमंच में आज का रेडियो ड्रामा है भास्कराचार्य और लीलावती। रेडियो सिटी रंगमंच में आज की कहानी है महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री भास्कराचार्य जी की। भास्कराचार्य जी ने ज्योतिष, खगोल व गणित का ज्ञान अपने मनीषी पिता से प्राप्त किया था। स्पष्टतः उनसे पहले से ही ज्ञान चला आ रहा था। निश्चित तौर पर हमारे पास आज जो बचा है वो आधा अधूरा ज्ञान है, लेकिन ये भी तय है कि बिना विशाल इमारत के ये खंडहर भी हम ही ना मिलते। इन्हें गिराकर दफनाने के प्रयास सदियों से हो रहे हैं, लेकिन फिर भी गौरवशाली इतिहास के अंश हमारे बीच है। भास्कराचार्य जी कोई साधारण इंसान नहीं थे। ये वो महान गणितज्ञ थे जिन्होंने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत यानी लॉ ऑफ ग्रेविटी को सत्यापित करने से कई वर्ष पहले ही अपनी बेटी लीलावती को खेल खेल में समझा दिया था। बाबा, ये सूर्य क्या हवा में गेंद की तरह लटका हुआ है? अरे नहीं, इन सब ग्रहों में एक आकर्षण बल होता है जो इन्हें सदैव अपने स्थान पर रखता है। जैसे हम पृथ्वी पर रहते हैं, आकाश में खींचकर सूर्य की ओर नहीं जाते, क्योंकि इस पृथ्वी का भी एक आकर्षण बल है। आज हम उन्हीं भास्कराचार्य के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना सुनने जा रहे हैं। आइए चलें उस प्राचीन कालखंड में और सुने आज का रेडियो नाटक भास्कराचार्य और लीलावती। बाबा, आप आ गए। लाइए, ये पुस्तक मुझे दे दीजिए। ये लो पुत्री। अरे आश्चर्य की बात है, तुम्हारी पुस्तक अब भी खुली हुई है। जो पाठ हमने सुबह पढ़ा था वो तुम्हें स्मरण हुआ या अब तक अबुझ पहेली बना हुआ है? और वो मेरा नन्हा गणितज्ञ कहाँ है? उसे भी तो पाठ याद करना है। बाबा, ये लीजिए जल। और आपके नन्हे गणितज्ञ को तो 50 के आगे की गणना ही नहीं आती, परंतु मैंने तो 100 तक गणना सीख ली है। सुनाऊं? लीलावती, तुम मुझसे बड़ी हो, तुम्हें तो सहस्र और उससे भी अधिक अंक आने चाहिए। सहस्त्र से आगे भी गिनती होती है बाबा? सहस्र के बाद आयुतम, जिसे कम पढ़े लिखे लोग 10 सहस्र कहते हैं। उसके बाद लक्ष्य, कोटि, शंकु, महाशंकु। महाशंकु यानी 10 के आगे 10 शून्य? नहीं मेरी नयन सुंदरी, 10 के आगे 17 शून्य। पर इतने शून्यों का क्या कभी कोई उपयोग होगा बाबा? लीलावती, ये बात ध्यान रखो, जब मानव दूर आकाश में चमकते सूर्य की दूरी मापने का प्रयत्न करेगा, तब उसे 17 से बहुत अधिक शून्य का उपयोग करना होगा। भास्कराचार्य सिर्फ एक महान गणितज्ञ नहीं बल्कि ज्योतिषाचार्य भी थे। उन्होंने गणित के नियम के आधार पर एक ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम है करण कौथल, जिसमें खगोल का ऐसा ज्ञान है जिसे ज्योतिषों द्वारा पंचांग बनाते समय उपयोग किया जाता है। भास्कराचार्य उस युग के गणितज्ञ थे जब लड़कियों को अधिक पढ़ाई कराने का चलन नहीं था, लेकिन वो लीलावती को मन लगाकर पढ़ाया करते थे। वे नहीं जानते थे कि यही उनके लिए विपत्ति का कारण बनेगा। अरे पंडित जी, ये लीलावती को हाट गए काफी देर हो गई, अब तक आई क्यों नहीं? लीलावती तो कब से भीतर बैठे गणित का प्रश्न हल कर रही है। लीलावती और गणित? आटे दाल का भाव समझने के लिए गणित पढ़नी पड़ती है क्या? रघु, यह उपहास का विषय नहीं है। ऐसा कोई नियम है क्या कि लड़कियां अधिक पढ़ लिख नहीं सकती? अरे लेकिन पंडित जी, ये उसकी विवाह की आयु है। गणित और ज्ञान उसका होने वाला वर सोच लेगा। यही विपदा है रघु। मेरे पिताजी ने लीलावती की कुंडली बनाते समय कह दिया था कि लीलावती का विवाह कभी नहीं होगा। अगर समझबूझ कर भी उसका विवाह करने का प्रयत्न किया तो उसके परिणाम स्वरूप लीलावती के पति की अकाल मृत्यु निश्चित है। अब तुम ही बताओ, ऐसे में उसके विवाह की चिंता करूं या उसके भविष्य की? तो ये तो आपके पिताजी ने कहा था ना। आप स्वयं एक बड़े गणितज्ञ हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। आपने कभी स्वयं लीलावती की कुंडली देखी? क्या पता आप ही कोई विशेष शुभ मुहूर्त निकाल पाए। प्रयास तो कीजिए पंडित जी। भास्कराचार्य इस बात से सोच में पड़ गए। उन्होंने कभी इस प्रकार सोचा नहीं था, इसीलिए उन्होंने लीलावती की कुंडली को देखा और अपनी गणित के आधार पर एक विशेष शुभ मुहूर्त निकाला। उनका मानना था कि यदि उस विशेष समय में लीलावती का विवाह हो जाता है तो उसके वर की आयु बहुत लंबी होगी
और दोनों का जीवन मंगलमय और प्रसन्नता से भरा हुआ होगा। लेकिन वो भूल गए थे कि नियति से बड़ा गणितज्ञ कोई नहीं। बाबा देखो ना, मेरी सखियां मुझे उनके नाम से चिढ़ा रही हैं क्योंकि मैं उनका नाम स्वयं नहीं ले सकती। देखो ना बाबा। लीलावती, मैं जानता हूं ये तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण है, लेकिन ध्यान रहे मैंने बहुत समझ परख करके ये मुहूर्त निकाला है। ये विवाह इसी मुहूर्त में होना है, ना उससे पूर्व ना उसके पश्चात। इसीलिए स्मरण रहे, अटखेलियों में मुहूर्त ना निकल जाए। ये जलघड़ी देखो, इसमें मैंने ये तांबे का लोटा रखा है जो जल पर अभी तैर रहा है। लेकिन ये देखो, इस लोटे में ये छोटा सा छिद्र है जिसमें से पानी उस लोटे में आएगा। जैसे जैसे जल इस लोटे में आता जाएगा ये जलमग्न होता जाएगा, अर्थात पूरा जल छिद्र से लोटे में आ जाने पर यह पूरी तरह भरकर जल में चला जाएगा। जैसे ही ये पूरी तरह जलमग्न हो जाए वैसे ही तुम्हें विवाह मंडप में आना होगा। एक क्षण की भी देर ना करना पुत्री। बाकी तैयारी मैंने कर ली है। ठीक है बाबा। कुछ पलों तक लीलावती दुल्हन की तरह सजी सवरी बैठी रही, पर फिर उससे रहा न गया और उस जल घड़ी में झांकने लगी। क्या कर रही हो लीलावती? इतना उतावलापन भी उचित नहीं। नहीं नहीं, मैं तो बस अपनी नट ठीक कर रही थी। इसके ये मोती देखो कितने सुंदर है ना। अत्यधिक समय व्यतीत हो चुका है लेकिन लीलावती बाहर नहीं आई। क्या मैं जाकर देखूं? आप चिंतित ना हो जजमान, आपकी पुत्री आती ही होगी। पंडित जी, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। अगर कुछ क्षणों में लीलावती नहीं आई, ये विवाह मुझे स्वयं ही रोकना होगा। क्या हुआ लीलावती? मैंने कहा था ना, लोटे के जलमग्न होते ही बाहर आ जाना। पर बाबा, ये तो अभी भी आधा ही भरा है। मैं तो बस इसके पूरा भरने की प्रतीक्षा कर रही थी। ये भरा है, परंतु कैसे? इतना समय तो नहीं लगता। मैं इसे निकाल के देखता हूँ। इसमें तो पानी अंदर जा ही नहीं रहा। अरे ये क्या है? एक मोती? बाबा, ये तो मेरी नथ का मोती है। वो मैं नथ ठीक करना चाहती थी, इसलिए जल घड़ी में अपनी परछाई देख रही थी। हो सकता है तभी। मुझे क्षमा कर दीजिए बाबा, क्षमा कर दीजिए। ये तो अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। क्षमा कीजिए पंडित जी, आपके कहे अनुसार सब कुछ जानकर भी हमने अपने लड़के का विवाह आपकी पुत्री से करना तय किया था, लेकिन ऐसी परिस्थिति में बारात को वापस ले जाने के अतिरिक्त हमारे पास और कोई चारा नहीं है। ऐसा न करें, ऐसा न करें। मेरी पुत्री के जीवन का प्रश्न है। मैं क्षमा चाहता हूँ। चलो पुत्र। बाबा, आप रोइए मत। आपका कोई दोष नहीं, सारा दोष तो मेरा है। मेरी वजह से ये अपशगुन हुआ। नहीं नहीं पुत्री, ये विचार कभी मत लाना। दोष तुम्हारा नहीं, तुम्हारे नक्षत्रों का, इस कुंडली का है। तुम्हारा कोई दोष नहीं। और दोष मेरा भी है। यदि मैं तुम्हारी पढ़ाई की चिंता में लगा रहता तो ये सब कदापि नहीं होता। मैं खुद सांसारिक मोह माया के बंधनों में जकड़ गया। परंतु अब नहीं। अब मैं तुम्हें वो सारा ज्ञान दूंगा जो इस पंडित भास्कराचार्य का अस्तित्व है। तुम्हें एक महान गणितज्ञ बनाऊंगा और गणित के ऐसे ग्रंथ की रचना करूंगा जिसका नाम होगा लीलावती। लोग विवाह करते हैं ताकि अपने बच्चों के रूप में अपनी छाप इस संसार में छोड़ के जा सकें, परंतु तुम्हारी छाप तुम्हारे गणित के अंकों से होगी। पूरा विश्व लीलावती को जानेगा भी और मानेगा भी। भास्कराचार्य जी के जीवन का छोटा सा संवाद हमें उनके जीवन की उपलब्धियों का एक छोटा सा चित्र दिखाता है। भास्कराचार्य ने सिर्फ लीलावती गणित ही नहीं बल्कि सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ की रचना भी की थी। लीलावती गणित, बीज गणित, ग्रह गणित अध्याय और गोलाध्याय सब इसी के ही भाग है। 1587 में अकबर के दरबारी फैजी ने लीलावती गणित का अनुवाद फारसी में किया और जे टेलर ने 1716 ईस्वी में इसका अनुवाद अंग्रेजी में किया ताकि अंग्रेज भी इसे समझ सके। आज भी गणितज्ञों को लीलावती सम्मान से पुरस्कृत कर उनकी कृति को जीवित रखने का प्रयत्न किया जा रहा है। आशा है इस कहानी का नाटकीय रूपांतरण आपको पसंद आया होगा।
रेडियो सिटी रंगमंच में आगे भी हम ऐसी कहानियां आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपने सुना रेडियो सिटी रंगमंच में आज का रेडियो नाटक भास्कराचार्य और लीलावती। पात्र परिचय: सूत्रधार मोहित मेहता, लीलावती आरजे निधि, भास्कराचार्य आरजे सौरभ शुक्ल, सहेली आरजे आलिया, रघु एवं पंडित जी, कहानी वाला रजत, वर के पिताजी कपिल पालीवाल, नाटकीय रूपांतरण कहानी वाला रजत, साउंड इंजीनियर कपिल पालीवाल। रेडियो सिटी रंगमंच।